जय माता दी। खोजे खुशी, खुशी की तलाश हर किसी को है, खुशी की आस हर किसी को है। आजकल मन निराश सबका है, फिर भी कहीं ना कहीं आस खुशी की है। खोजे खुशी एक नया सफर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। आनंदमय जीवन की ओर हमारा हर एक कदम होगा और आपको भी आनंदमय जीवन की ओर पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए व्यस्त जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं मन निराश, हताश, परेशान हो चुका है। अपने ही पड़ोसी बन चुके हैं, अपने पराये बनने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक भाव की कमी, स्नेह की कमी महसूस होने लगी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों में प्यार बांटें और सबको एकता का एक मार्ग दिखाएं और खुशी की तरफ सबको ले जाएं। मेरे साथ श्री दुर्गा माता मंदिर से वीरेंद्र मित्तल जी हैं, जिनका जन्म तो यहाँ इंडिया में हुआ था, लेकिन स्टडी के लिए अब्रॉड गए। हर एक इंसान आजकल सोचता है कि वो अब्रॉड में जाए और स्टडी करे, बिज़नेस करे और वहीं बस जाए और कहीं ना कहीं वहीं के रंग में रंग जाए। लेकिन नहीं, वीरेंद्र मित्तल जी ने ऐसा नहीं सोचा। स्टडी की, अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं वहाँ शुरू भी कर ली, लेकिन आज उनके बच्चे वहाँ पे हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पे श्री दुर्गा माता मंदिर में सेवा निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी खुशी की तलाश थी और खोजे खुशी का इन्होंने सफ़र शुरू किया। और इन्हें खुशी कहाँ मिली? महामाई के चरणों में। तो आइए पहले तो स्वागत करते हैं, जानते हैं कि ये आनंदमय जीवन की ओर जब इन्होंने मार्ग बढ़ाया था, उससे पहले क्या कुछ था इनकी लाइफ में और कैसे ये ख्याल आया। क्योंकि विदेशी धरती पे रह के अपनी संस्कृति इतना याद रखना और उससे जुड़े रहना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल को अलग ही टच दे रही है, अलग ही एक अनुभव हमें महसूस करा रही है। जय माता दी। शिवानी जी, जय माता दी। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसको कि परमात्मा ने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया। आज मैं 70 साल का होने वाला हूँ। 19 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। मैं शांति देवी मित्तल मेरी माँ और लाला मुनीलाल जी मित्तल मेरे पिताजी, दोनों ही बहुत ही धर्मपरायण और माँ के अनन्य भगत थे। छोटे होते ही हमें याद है कि साल में 2 बार ज्वाला जी, हरिद्वार, वृंदावन के दर्शनों में जाते ही रहते थे। श्री दुर्गा माता मंदिर उन्होंने माँ की अनंत कृपा से 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ में ही हमारा घर था। मेरा जन्म 1953 में हुआ। शुरू से ही घर का वातावरण बहुत ही भक्तिमय था। बीजी हमारा घर में भी छोटा सा मंदिर था। वो मूर्ति मेरी मम्मी के साथ शादी से पहले की थी। आज वो मेरे घर में छोटा सा मंदिर है। बचपन कैसे गुजरा पता ही नहीं लगा। हम लोग 8 भाई बहन थे। मंदिर की स्थापना के बाद मेरे पिताजी की डेथ थोड़ी जल्दी हो गई थी 1969 में। उस समय मैं 10वीं में ही था। उनकी रुचि सदा ही बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम हम सब एक हैं करवाते रहते थे। हर वर्ष जिम खाना में मैसेज होता था और सभी धर्मों के सभी लोगों को वो उसमें बुलाते थे। जैन मुनि, आचार्य कृपाल जी, गायत्री प्रवास से आचार्य श्री राम शर्मा, सभी धर्म हम सब एक ही, उनका स्लोगन होता था। यही चीज़ 1969 में उन्होंने दुर्गा माता मंदिर के पिछले हाल में बनाई, जिसमें कि सूर्य भगवान का चित्र, ज्वाला माँ की जोत और साथ में गुरु नानक देव जी, शंकराचार्य जी, महावीर जैन जी और अन्य संतों के चित्रपट लगाए, ताकि हम सब में एक ही मैसेज आए कि हम सब सनातन धर्म के एक ही पिता के बच्चे हैं और सब प्यार से रह रहे हैं। पढ़ाई के बाद और उनकी मृत्यु के बाद हम पढ़ता रहा। मैं पढ़ाई में अपने कुछ बेटर था। मुझे बड़े भाई ने अमेरिका MBA करने के लिए भेजा। वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मुझे लगा कि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं मुझे आना। जब मैं कुछ भारतीय बूढ़े लोगों को देखता था तो मेरे मन में एक टेस्ट ही होती थी कि उनका जीवन मुझे बड़ा दयनीय सा लगता था। मैं किसी बहाने से भी वहाँ जल्दी ही वापस आ गया पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। और यहाँ आकर काम किया, खूब तरक्की की। साइकिल पार्ट्स, चेन व्हील, फ्री व्हील, बड़ी 1000-1200 लोग हमारे पास काम करते थे। हम सब भाई मिलकर काम करते थे। मेरी शादी 1980 में फ्रॉम पिंकी मित्तल, जो कि लुधियाना की ही हैं, उनके साथ हुई। बहुत ही सीधे साधे अच्छे परिवार की लड़की थी और मेरा शादी अच्छे ढंग से हुई। 3 बच्चे मेरे हुए और बिज़नेस खूब तरक्की करता रहा। मेरी माताजी 1988 तक में वृंदावन में 3 साल वास किया और वहीं उनकी डेथ हुई। मुझे भी माँ की भक्ति के साथ साथ कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में रुचि होने लगी। वेद भारती जी महाराज जी
ने मुझे पुस्तकें पढ़ने की आदत डाली और मैं अलग अलग धार्मिक पुस्तकें पढ़ता रहा। राम किंकर जी का साहित्य पढ़ा और भी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने मुझे दी। मेरी रुचि पढ़ाई में होती रही और आस्ते आस्ते मुझे लगा कि इस लाइन में जो खुशी और आनंद है वो कहीं नहीं। मुझे यही लग रहा था। मैं एक बात और कहूँगा कि मेरे जीवन में ना बहुत उतार चढ़ाव है। 1990 के बाद व्यापार तो ख़राब हुआ ही, मेरी सेहत भी बहुत ख़राब है। 15 दिन तो मैं CMC में कोमा में रहा, मेरा पैंक्रियाज बर्स्ट हो गया था। 2003 में एक ऐसी स्थिति थी, 1993 में भी ऐसी स्थिति थी जबकि ना घर रहा था, ना फैक्ट्री रही थी, ना सेहत ठीक थी और 3 बच्चे पढ़ रहे थे। मैं ऐसा अनुभव करता था कि कुछ अदृश्य शक्ति ऐसी है जो कि मेरे सारे काम करवा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ बच्चों की फीसें ना दी जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ घर का खर्चा ना पूरा हो, हर समय नौकर AC चलते रहे। बस मुझे लगता है अगर मैं अपनी खूबी या कि माँ की कृपा देखूं, मेरे मुंह से माँ का नाम निकलता रहता था। आप ही खुद मेरा नाम जपाती थी और उसी की शायद कृपा है। मुझे कभी भी डिप्रेशन नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। मुझे होता था माँ ऐसा काम कराई दे देगी, मेरे मुंह से फिर नहीं निकलता माँ तेरी मर्जी। जब ऐसा निकलता था ना, मेरे सारे काम हो ही जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता हर समय मुझे अनुभव होता था कि माँ की कृपा मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसकी मेहर है। अब मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बाहर चले गए हैं, सब सेटल्ड हैं। दुर्गा माता मंदिर की सेवा मुझे मिली हुई है। माँ की सेवा में मुझे जो कार्य ट्रस्ट संभालती है मैं करता हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा पैशन था कि बिना सत्संग विवेक ना हुई। मुझे लगता था कि बच्चों के साथ स्कूलों में सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डॉक्टर जौहल और अन्य अध्यापकों के साथ मिलकर प्रेरणा पीठ की संस्था बनाई। पिछले 8 साल से हम कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष हमने 16,000 बच्चों को 7वीं और 8वीं की क्लासों को छोटी छोटी पुस्तकें बांटते हैं और उनका इम्तिहान लेते हैं, फिर उनको प्राइजेस देते हैं। इसी तरह टीचरों को भी मोटिवेट करते हैं कि आने वाली जनरेशन में अच्छे से अच्छे इंसान पैदा हों, ताकि जो इस समय डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, भाईचारा ख़त्म हुआ है, अपराध बढ़ रहे हैं, उनमें किसी तरह कमी हो। ये सब टीचरों के द्वारा ही मत पॉसिबल है, क्योंकि समाज में तो अच्छाई भी है, बुराई भी है और छोटी उम्र में बुराइयां ज़्यादा मिलती हैं। शिवानी जी, आप बताएं आप कैसे बात को शुरू करें, तो मेरी हिस्ट्री हो गई। जी, हिस्ट्री ही तो जानना चाहते थे। पहले हम जो नया सफ़र शुरू करने लगे हैं उसकी बात आगे करेंगे। मैंने ये सुना है कि माँ का शुक्राना आप करते हैं। माँ के नाम की एक आपने अलग कॉपी लगा रखी है जिस पे जय माँ लिखते हैं आप। तो वो सफ़र कब शुरू किया था? क्योंकि शुक्राना करना, क्योंकि हमें आज छोटी सी तकलीफ़ हो जाए, तिनका भी चुभ जाता है तो कहेंगे हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, और आप कहते हैं जय माँ जय माँ जय माँ। शिवानी बेटे, ये बात तो मेरी पर्सनल है। लगभग 15 साल पहले ना मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ लिखूं, क्योंकि अंदर से तो मैं ना वो प्री नर्सरी का कच्ची का बच्चा ही हूँ। इस लाइन में, धार्मिक लाइन में कौन कह सकता है कि मैंने तरक्की कर ली, मैं कुछ बड़ा हो गया या मैं विद्वान हो गया। इसमें तो हम सब माँ के ना छोटे बालक ही हैं। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ बच्चों की तरह जो बार बार टीचर्स कहते थे लिखो, मैंने माँ जय माँ का जाप लिखना शुरू कर दिया। अब मैं एक बड़ा अच्छा रजिस्टर पिछले 15 साल से रोज़ सुबह लिखता हूँ। 40-45 मिनट की मेरी वो साधना हो जाती है, उसमें मेरा ध्यान भी लग जाता है। अगर किसी तरह का भी संशय मेरे मन में होता है ना, उसी समय मुझे माँ से जवाब भी मिल जाते हैं जी। और मैं आज भी, जब आपने मुझे थोड़े दिन पहले बात की कि चलो हम YouTube पे कुछ खुशी की तलाश की बातें करते हैं जी। और आनंदमय जीवन की बातें, आज भी मैंने माँ को बोला, माँ मुझे बोलना तो आता नहीं। शिवानी ने ही मुझे आज से 3 साल पहले बोलने की आदत डाली थी। नहीं। अभी भी मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल रहा। बिल्कुल, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप अपने जीवन में। पहली वीडियो मैंने सोचा था कि चैनल की इंट्रोडक्शन पे बात करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन से ही हमें वो प्रेरणा मिल जाती है कि माँ के नाम में ही वो आनंद आ जाता है। तो आपकी वो जीवन की जो आनंदमय जीवन की ओर जो सफ़र था, वो कहीं ना कहीं आप मंजिल पा रहे हैं अपनी। शिवानी, मैं सही कहूँ, जो कि हर पल ना माँ की कृपा अनुभव करता हूँ। माँ ना सिर्फ कृपा की बनी है, हर भगत पर, हर बेटे पर, हर बच्चे पर वो सिर्फ कृपा ही कर रही हैं, लेकिन वो बहुत बड़भागी है जो उसकी कृपा अनुभव करते हैं। मैं पिछले कम से कम 15 से 20 साल से
उसकी कृपा के ही साए में जीना हो। जी। मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी भी अकेला छोड़ती है। मुझे कभी भय नहीं लगा जीवन में, कभी नहीं हुई, मौत की भी चिंता नहीं है। ये भी नहीं लगता कि मुझे बच्चों का क्या होगा। मुझे सही भय में मैं निर्भय हूँ, मैं उसका हूँ। जब मैं उसका हूँ तो मुझे चिंता किस बात की। बिल्कुल। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझसे कोई पूछेगा आप कैसे हो, मैं कहूँगा आनंद में। फिर मैं अगली बार पता कि मैं उसका हूँ, फिर आनंद में नहीं हूँगा तो कैसे होऊंगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें हम आपको बताएंगे खोजे खुशी का सफ़र कैसे कब शुरू हुआ और कैसे हमारे मन में ये आया कि हम आपको भी खुशी के सफ़र पर साथ लेकर जाएं।